आज की हमारी ये जो प्रेस वार्ता है, कांग्रेस पार्टी ने 2025 का जो वर्ष है संगठन सर्जन अभियान के तौर पे चलाया हुआ है। उसी कड़ी में संगठन सर्जन अभियान के तहत अब एक प्रोग्राम लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसमें हम युवाओं को या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाले जो भी साथी अपने प्रवक्ता हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनमें से तराश करके पार्टी के स्पोक्समैन बनाए जाएंगे। उसी कड़ी में आज हमारे जिला के जो प्रभारी लगाए गए हैं कोऑर्डिनेटर रायसिंह गुर्जर जी, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। वो हमें संबोधित करेंगे, बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। मैं रायसिंह जी का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हमारे स्टेट के लीगल एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर PL भारद्वाज जी, लीगल सेल के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं मुकेश राणा जी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं भाई विक्रम जी, युवा के हमारे अध्यक्ष हैं कविश मीडा जी, और युवा के ही साथी हैं राहुल गौरसी जी, जगतराम पूनिया जी, बनवाला जी, और जो सुरेंद्र रांझा जी, कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित की बातें, मुद्दे उठाती रहती है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये कैथल विधानसभा, कैथल जिले की विधानसभा कैथल हल्के के नाम से जानी जाती है। उसके हमारे राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिन्होंने कैथल को एक बहुत अच्छा रूप दिया है। रणदीप जी का, सुरजेवाला परिवार का विशेष योगदान कैथल को जो नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रहा। हम रणदीप जी के भी आभारी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी, जो उन्होंने हमारे को इतना बढ़िया नेता दिया है। मैं ज़्यादा ना बोल करके अब हमारे प्रभारी रायसिंह गुर्जर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जो आज की इस मुहिम में मेरे साथ चलकर जो हमने पूरे देश के अंदर, देखिए 2025 वर्ष जो है वो कांग्रेस के संगठन को, निर्माण को लेकर बनाया गया है। अभी उसी कड़ी में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष रामचंद्र जी की नियुक्ति हुई है। बड़े अच्छे परिवार से और समाज के उस तबके से लेकर आए हैं कि ताकि सबको साथ लेकर चला जाए। एक बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी लगाव के और बिना किसी दबाव के नए जो संगठन का निर्माण किया है। उसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे संचार विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा खोज, टैलेंट हंट एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय राजनीति में जो वर्तमान का दौर है, जिस प्रकार लोकतंत्र को, संस्थाओं को दबाया जा रहा है, जिस प्रकार देश के आदर्शों को, मूल्यों को, संविधान के कानून को और हर प्रकार की संस्थाओं पर सत्तासीन अहंकारी लोग आज दबाए हुए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कांग्रेस का ऐसा वक्ता, ऐसा साथी, ऐसा हमारा भाई जो अपने इलाके में अलग अलग वर्ग से, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, जो वहाँ की समस्या को समझता हो, जो जानता हो कि हमें क्या बात बतानी है, क्या करना है और किस बात की मुहिम को लेकर आगे चलेंगे, उस कार्यक्रम की खोज के लिए प्रतियोगिता के रूप में हमने जो अभियान शुरू किया है वो पूरे हरियाणा में जारी है। इससे पहले लगातार यह प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। और इस जो हमारा कार्यक्रम है टैलेंट हंट, इस कार्यक्रम का प्रदेश की जो जिम्मेवारी आदरणीय साथियों के बदौलत कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, नेताओं ने मुझे दी है, विश्वास व्यक्त किया है कि हम समाज के उन सभी लोगों को अगर लेकर आएँ जो आज वर्तमान दौर में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हमारे साथ हैं। क्या होता था कि पहले हमें लगता था कि किसी नेता ने किसी व्यक्ति को पद दे दिया तो कई प्रकार की बातें उठती थी, लेकिन अब पार्टी ने जिस प्रकार जिला अध्यक्षों को लेकर और नई आने वाली जो प्रदेश की कमेटी बनेगी उसको लेकर, और वर्तमान में जो प्रवक्ताओं के रूप में संचार मीडिया से जुड़े दूसरे पदाधिकारी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, उन सभी पदाधिकारियों के लिए ये मुहिम शुरू की है। उसी कड़ी में आज हम कैथल में इसका शुभारंभ करने आए हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से। देखिए, लोकतंत्र में आज सबसे बड़ी जरूरत है कि आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आज जिस प्रकार आप सब मीडिया के हमारे सम्मानित साथी हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आप फील्ड में रहते हो, देखते हो कि सरकार और प्रशासन किस प्रकार दबाव बनाकर आपकी आवाज़ को दबाता है, हमारे साथियों के दबाव को दबाता है। लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, क्योंकि हम कांग्रेस की उस विरासत के सिपाही हैं। आप देखिए
कि सैकड़ों साल का हमारा इतिहास रहा है। हमने देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, शहादत दी है। किस प्रकार हमने उस दौर में भी, जो आज सत्तासीन लोग हैं, उस दौर में ये अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे, गुलामी करते थे, सरेआम सत्ता से टकरा कर नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर चलते थे। और देश में इतिहास है, इतिहास के अंदर अगर आज तक कोई राजनीतिक समझौता हुआ कभी, पहली बार वो मुस्लिम लीग और जो आरएसएस की जो पितर पक्ष की जो सबसे बड़ी की संस्था रही है हिंदू परिषद, उसके साथ मिलकर उन्होंने किया है। तो ये लोग हैं जो आज सत्ता पर काबिज हैं। हमें वो संस्कृति आती है, हम उस बलिदान के परिवारों से निकले हुए लोग हैं कि हमने लोकतंत्र को बचाना है। उसी मुहिम में, उसी कड़ी में 70 साल के भारत के निर्माण की बात करते हैं। हमने 70 साल का निर्माण जिस प्रकार किया है वो आपने भी देखा है। हमारे से जो बड़े हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, किस प्रकार देश के हमारे प्रधानमंत्रियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, किस प्रकार हमारे नेताओं ने कार्य किया है, बड़े बड़े संस्थान बनाए, देश के अंदर एकता, भाईचारा, संविधान के आदर्श को, मूल्यों को स्थापित किया। आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश के अंदर लगातार नई नई भ्रम की स्थिति पैदा कर कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, विभिन्नताओं के आधार पर भेदभाव पैदा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? मुद्दा होना चाहिए कि देश में किसान की क्या स्थिति है। किस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3100 रुपये से अगर कम धान बिक जाए, अधिक बिकेगी, कम बिक जाए तो मुझे पकड़ लेना। कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे किसान परिवारों में जिसकी धान 3000 से ऊपर बिकी है? नहीं बिकी है। आज भी 500 से 600 प्रति क्विंटल घोटाला किया जा रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी। देश के अंदर किस प्रकार हवाई यात्रा में आपने देखा है क्या हालात बने, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने की तैयारी की गई। एक प्रारंभिक तरीका अपनाया गया कि पहले दिखाओ, बताओ, डराओ कि संस्थान, ये कंपनियां काम नहीं कर पा रही है, उस कंपनी का दबाव बनाएंगे, फिर अपने लोगों को लेकर आएंगे। देश आज केवल सैकड़ों चंद उद्योगपतियों के हाथ में है जो केवल सरकार के एजेंडा चलाते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं। इन सब बातों में हमें एक बात का आभास है कि इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, हमारे नेता कभी झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और हमारी मुहिम यही है कि हमारी आवाज़ सुनाई दे। जिसके अंदर अपने इलाके को लेकर समस्या है, अपनी बात को कहना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने मंच तैयार किया है प्रवक्ताओं को लेकर। जो हमारा विषय आज का है कि हमने उन सभी प्रवक्ताओं की खोज करनी है जो अपने अपने वर्ग से, व्यवसाय से, विशेषकर सामाजिक न्याय से जुड़े लोग हैं, विशेषकर गरीब लोग हैं जो अपनी बात को चाहते हैं कि मंच पर उठे। ऐसे लोग राजनीति में आगे आएँ, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूत करें, हर वर्ग को लेकर चले। तो कांग्रेस की जो हमारी मुहिम है उसी का एक प्रारूप हम आदरणीय साथियों के साथ कैथल की भूमि पर आपके समक्ष लेकर आए हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रतिष्ठित चैनल, प्रिंट मीडिया सभी के माध्यम से हमारी आवाज़ जाए। इसमें किसी भी प्रकार से, केवल कांग्रेस के लोग नहीं, आप में से भी कोई साथी चाहता है कि मेरी आवाज़ भी पार्टी के मंच पर सुनाई दे, वो भी आमंत्रित है। इसके अलावा जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं, किसान संगठन है, व्यापारी संगठन है, युवाओं के, शिक्षकों, व्यापारियों के, कर्मचारियों के अलग अलग संगठन हैं, उनमें भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। पार्टी ने ये प्रारूप तैयार किया है कि वो भी आगे आए, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। और ये प्रक्रिया चलेगी। पहले 14 तक हमने एक फॉर्म आधार बनाया है लिंक का, डायरेक्ट रूप से आप उसको भर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसी पार्टी की नीति है कि 14 के बाद फिर चर्चा होगी, बैठक होगी, और जो उसमें अधिक संख्या में मजबूती से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख सकता है, जिनका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, जो अपनी बात को समझा सकता है, तो उन लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर उसका एक जो भी प्रक्रिया है उसमें साक्षात्कार होगा, उसमें डिबेट्स होंगी, और जो लोग उसमें आगे आएंगे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर पैनलिस्ट बन सकते हैं और प्रदेश के अंदर और जिला स्तर पर। ये पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी के बड़े नेताओं ने इस कार्य को अंजाम देना है। हमारा और अध्यक्ष जी का और हमारे प्रभारी जी का जो कार्य है, हमारे सभी नेताओं के केवल एक प्रयास है, एक मुहिम है कि हम सबको कांग्रेस की उस विचारधारा, जहाँ पर कानून की रक्षा होती है, जहाँ पर संविधान और तमाम संस्थाओं को जो हमने बनाया है उनकी रक्षा के लिए आज आवाज़ हमारी न दबे, हमारे भावों को
किसी प्रकार से कोई कमजोरी ना हो सके। हम सब मिलकर कांग्रेस के प्रत्येक जन इस मुहिम में आगे आ रहा है और यही हमारा एक सार्थक प्रयास है।